सवाल नंबर 1, किस देश में वोडका का म्यूजियम बनाया गया है? दोस्तों, रूस में वोडका का एक म्यूजियम है जिसे म्यूजियम ऑफ रशियन वोडका भी कहा जाता है, जहां आप विभिन्न प्रकार की वोडका देख सकते हैं और उनके बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं। सवाल नंबर 2, कौन से फूल बंदर के आकार जैसे दिखते हैं? दोस्तों, विकिपीडिया के मुताबिक इस फूल का नाम ड्रैकुला सीमिया है, जिसे मंकी आर्किड या बंदर जैसा ड्रैकुला भी कहा जाता है। इसकी पंखुड़ियां ऐसी होती है जैसे किसी बंदर का मुंह हो। एक पके संतरे जैसा इस फूल की महक होती है। सवाल नंबर 3, बियर को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों, बियर बनाने की पूरी प्रक्रिया को ब्रूइंग कहते हैं। हिंदी में ब्रूइंग को किण्वा सवन कहते हैं। संस्कृत में जौ को यव कहते हैं, इसलिए बियर का एक नाम यवसुरा भी है। सवाल नंबर 4, इनो पीने के बाद डकार क्यों आती है? दोस्तों, इनो के अंदर साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा होता है। इसे पानी में मिलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही इनो पीने के बाद डकार आती है। सवाल नंबर 5, कौन सी कंपनी बिस्तर पर लेटने के 25 लाख रुपए देती है? दोस्तों, लग्जरी मैट्रेस बनाने वाली ब्रिटेन की एक कंपनी सिर्फ बिस्तर पर पूरे दिन नेटफ्लिक्स देखने और आराम करने के लिए 25 लाख की नौकरी दे रही है। यह कंपनी केवल मैट्रेस टेस्टर की जॉब के लिए इतने शानदार पैकेज को ऑफर कर रही है। सवाल नंबर 6, बिल गेट्स जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत क्या है? दोस्तों, बिल गेट्स जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है। इसमें स्विमिंग पूल सहित सभी सुख सुविधाओं मौजूद है। सवाल नंबर 7, क्या शाहजहां ने ताजमहल पर सोने का कलश बनवाया था? दोस्तों, शाहजहां ने ताज के गुंबद पर लगा कलश सोने से बनवाया था। ताजमहल का कलश 40,000 तोले से बनवाया था। वर्ष 1810 में इसे उतरवाकर अंग्रेज अधिकारी जोसेफ टेलर ने सोने की पॉलिश किया हुआ तांबे का कलश लगवा दिया। सवाल नंबर 8, किस जगह को पुराना रेगिस्तान कहा जाता है? दोस्तों, नाम्बिया का वेस्ट कोस्ट दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। सवाल नंबर 9, गर्मी में नल से गर्म पानी आता है जबकि शावर से ठंडा, ऐसा क्यों? दोस्तों, नल और शावर का पानी दोनों ही भरी हुई टंकी के पाइप के माध्यम से आता है, लेकिन जब पानी शॉवर में आता है तो शॉवर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हवा के संपर्क में आते ही ठंडे हो जाते हैं, जबकि नल में तेज धारा समान रूप से बहती है, इसलिए शुरू में शॉवर का पानी ठंडा आता है। सवाल नंबर 10, किस देश के लोग बाथरूम में भी सबसे ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं? दोस्तों, जापान में मिलने वाले 90% स्मार्टफोन वाटरप्रूफ होते हैं, क्योंकि वहां की युवा पीढ़ी नहाते समय शॉवर में भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है। सवाल नंबर 11, किस देश में सुअर की किडनी इंसानों में लगाई गई है? दोस्तों, न्यूयॉर्क में NYU लोगन हेल्थ के सर्जन ने एक सुअर की किडनी को सफलतापूर्वक इंसान में लगाया है। सर्जन ने एक ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर से किडनी को जोड़ा और 3 दिनों तक अवलोकन किया। डॉक्टरों के अनुसार यह ट्रांसप्लांट सफल रहा। सवाल नंबर 12, कौन सी मछली सिर्फ 3 सेकंड तक याद रख सकती है? दोस्तों, एक गोल्ड फिश सिर्फ 3 सेकंड तक ही याद रख सकती है। सवाल नंबर 13, गूगल पर एक दिन में कितनी बार सर्च किया जाता है? दोस्तों, गूगल पर दुनिया भर में एक सेकंड में 63,000 बार सर्च किया जाता है और एक दिन में 5.6 बिलियन सर्चेज किए जाते हैं और पूरे साल में 2 ट्रिलियन सर्च किया जाता है। सवाल नंबर 14, सांप के कान नहीं होते, फिर सांप हमारी आहट कैसे सुनते हैं? दोस्तों, सांप के शरीर में एक छोटी सी हड्डी होती है जो जबड़े की हड्डी को भीतरी कान की नली से जोड़ती है। सांप ध्वनि को अपनी त्वचा से महसूस करते हैं और उसके बाद ये आवाज उनके दिमाग तक पहुंचती है। सांप केवल 200 से 300 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं। सवाल नंबर 15, दुनिया में कितने लोग हिंदी भाषा बोलते हैं? दोस्तों, दुनिया भर में 366 मिलियन लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो और नेपाल देश में भी बोली जाती है। यह 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सवाल नंबर 16, हमारे फोन में कितने कीटाणु होते हैं? दोस्तों, एक टॉयलेट सीट के मुकाबले आपके फोन पर 18 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। आपके फोन में प्रति वर्ग इंच 25,000 बैक्टीरिया होते हैं।
सवाल नंबर 17, क्या बकरी का दूध पीने से डेंगू का मरीज ठीक होता है? दोस्तों, डेंगू की वजह से बीमार व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या लगातार गिरती रहती है। लोगों में यह भ्रम है कि बकरी का दूध पीने से शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता है कुछ मरीजों को फायदा मिला हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बकरी का दूध पीने से डेंगू का मरीज ठीक हो जाता है। यह सिर्फ एक मिथक है। सवाल नंबर 18, पालतू खरगोश पानी क्यों नहीं पीते? दोस्तों, पालतू खरगोश हरी सब्जियां, गाजर, घास आदि का सेवन करता है, जिससे उनके पानी की जरूरत भोजन के माध्यम से पूरी हो जाती है। इसलिए पालतू खरगोश पानी कम या ना के बराबर पीते हैं। सवाल नंबर 19, असली और नकली शहद कैसे पहचाने? दोस्तों, शहद की कुछ बूंदे पानी में डालें। अगर शहद पानी के नीचे बैठ जाता है तो वो असली है, लेकिन अगर वो पानी में घुल जाता है तो वो नकली है। इसके अलावा एक लकड़ी में रुई लपेटे, फिर उसे शहद में डुबा ले। अगर शहद जलने लगे तो समझ लीजिए कि वो शुद्ध है। सवाल नंबर 20, वह कौन सा जानवर है जो भूख लगने पर अपना शरीर खा सकता है? दोस्तों, ऑक्टोपस और चूहा ऐसे जानवर है जो भूख लगने पर खुद को खा सकते हैं। सवाल नंबर 21, क्या वोडका की भी एक्सपायरी डेट होती है? दोस्तों, वोडका की भी एक्सपायरी डेट होती है। इसलिए कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से 12 महीने के अंदर इसे पी लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इसका टेस्ट खराब हो जाता है। सवाल नंबर 22, डायबिटीज के मरीज को कौन से फल नहीं खाने चाहिए? दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों को केला, चीकू, अंगूर, आम और लीची आदि इन फलों का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जो ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकता है। सवाल नंबर 23, कौन सा पौधा मांस खाता है? दोस्तों, इस पौधे का वानस्पतिक नाम डायोनिया मासीपुला है। यह पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पौधे के 2 भाग होते हैं, जिसे छूने पर बंद हो जाते हैं। सवाल नंबर 24, भारत की कौन सी दीवार चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह लंबी है? दोस्तों, राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ की दीवार चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह लंबी है। कुंभलगढ़ की दीवारें 36 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक बनाती है। सवाल नंबर 25, किस देश में लड़कियों का बाजार लगता है? दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा बाजार है जहां पर दुल्हनें बिकती हैं। यहाँ दुल्हनों पर बोली लगती है और लोग उनकी कीमत चुकाकर उन्हें ले जाते हैं। यूरोप के बल्गेरिया में एक ऐसी जगह है जहां पर वर्ष में 3 बार दुल्हनों का बाजार लगता है। इस बाजार में लड़कियां अच्छे से तैयार होकर जाती है। यह मेला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बुल्गारिया में कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है और अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वह इस तरह से अपनी बेटियों की शादी करवाते हैं। लड़की पसंद आने पर लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वालों को रुपए देते हैं और फिर उनकी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जाते हैं। दोस्तों, अब तक के सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।